वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस फॉर नाइन्थ बायोलॉजी, जिसमें हम न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनवेलप क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, इनके स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, location of a nucleus in animal cells, it is present in the center, while in mature plant cells, due to formation of large central vacuole, it is pushed to a side. याद रखिए कि एनिमल सेलों के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है, दरमियान में होता है, जबकि मैच्योर नौजवान बाले पौधों के सेलों में ये न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता बल्कि पेरिफेरल, एक किनारे पे होता है। किनारे पे इसलिए होता है कि मैच्योर प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म के दरमियान में एक बड़े साइज़ का वैक्यूल होता है। वो वैक्यूल न्यूक्लियस को एक किनारे पे पुश कर देता है। मज़ीद ये बात हम अगले डायग्राम में भी देखेंगे। तो यहाँ एक और बहुत बड़ी नॉमिनेंट है, नुमाया है, दैट इज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। एक नुमाया न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेलों में होता है, प्रोकैरियोटिक सेलों में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। लेट्स से व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियस के बाहर दोहरी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप बोथ आर सेम टर्म्स, दोनों एक हैं, दोहरी होती हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती हैं। न्यूक्लियर एनवेलप contains many small pore that enable to act as semi-permeable membrane. न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनका फंक्शन ये है दैट एनेबल इट टू एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर एनवेलप को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना देते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अलाउ करते हैं और सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट अलाउ करते हैं, यानी कुछ चीज़ों को गुजरने देते हैं और कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देते। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर एनवेलप ऐसी मेम्ब्रेन है जो दोहरी होती है, न्यूक्लियस के गिर्द होती है। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं और न्यूक्लियर पोर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये वो स्केच दिया गया है, इट्स अ मैच्योर प्लांट सेल, जिसमें अगर आप गौर करें ये न्यूक्लियस दिया गया है। न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पे नहीं है, पेरिफेरल है, किनारे पे है, जबकि ब्लू शेप में सेंटर के अंदर एक बड़े साइज़ का वैक्यूल दिखलाया गया है। चूँकि ये वैक्यूल पौधों के सेलों में बहुत बड़ा हो जाता है, ये न्यूक्लियस को एक किनारे पे धकेल देता है। तो प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस सेल के सेंटर में नहीं होता बल्कि किनारों पे होता है। ये रीज़न मेंशन की गई है। हाँ जी, तो यहाँ आप देखें ये एनिमल सेल के अंदर स्केच दिया गया है। बाहर सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में ये डबल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। जबकि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड ग्रैन्युलर मटेरियल होता है, दानेदार मादा होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम, और एक डार्कली स्टेन्ड गहरे रंग की स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोलाई कहलाती है। अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये दोहरी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं। इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो कि सेमी परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी न्यूक्लियर एनवेलप को सेमी परमिएबल बना देते थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस का रोल अदा करने की अहलियत रखते हैं। What is nucleoplasm? Inside the nuclear envelope, a granular fluid is present. तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर दानेदार फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 or 2 न्यूक्लियोलाई, इसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होते हैं, एंड क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम होते हैं। जैसा कि हम इस स्केच के अंदर भी देख रहे हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड है जिसमें आपको क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहे हैं। हमारे स्केच में एक न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहा है, तो कुछ सेलों में एक न्यूक्लियोलाई होता है, कुछ में मोर देन 1 न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। ये सेलुलर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेट्स से व्हाट इज न्यूक्लियोलस? द न्यूक्लियोलस इज़ अ डार्क स्पॉट, ये गहरा धब्बा होता है, एंड इट इज़
the site where ribosomal RNA is formed and assembled as ribosome. Function इस न्यूक्लियोलस का ये है कि ये राइबोसोमल RNA बनाता है. Where ribosomal RNA is formed, राइबोसोमल RNA बनाता है and assembled as राइबोसोम्स. और राइबोसोमल आरएनए को ये राइबोसोम्स के अंदर इकट्ठा कर देता है. यानी दो तरह के फंक्शंस हैं. एक तो राइबोसोमल आरएनए को बनाना होता है, दूसरा इसने राइबोसोम्स को भी बनाना होता है. सो आई कैन से दैट न्यूक्लियोलस ऑफ अ न्यूक्लियस इज द सिंथेटिक फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. न्यूक्लियोलस ऐसी फैक्ट्री है जिसमें राइबोसोम तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं. Next, what are chromosomes? Chromosomes are only visible during cell division. क्रोमोसोम्स ऐसी धागानुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डीएनए पर मुश्तमिल होती हैं, प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं, बट विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. उसी वक्त नज़र आती हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है. जब सेल डिवाइड नहीं करता तो हमें क्रोमोसोम्स नज़र नहीं आते. वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस, दैट इज़ 9 डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नॉन एज क्रोमाटिन. जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो सेल की इस फेस को, स्टेज को इंटरफेस कहा जाता है. इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स इंतहाई ब्रीक धागा नुमा साख्तें होती हैं. और जब सेल डिवाइड नहीं करता, जब सेल इंटरफेस में होता है तो उस इंटरफेस में न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली ब्रीक धागा नुमा साख्तें क्रोमाटिन कहलाती हैं. Chromosomes are composed of deoxyribonucleic acid and proteins. Chromosomes chemically दो चीज़ों के बने होते हैं. एक DNA यानी deoxyribonucleic acid और दूसरा प्रोटीन्स का बना होता है. सेम विद क्रोमाटिन. क्रोमाटिन की भी केमिकल कंपोजिशन यही होती है कि क्रोमाटिन्स भी deoxyribonucleic acids और प्रोटीन्स के बने होते हैं. केमिकली बोथ आर सिमिलर. नेक्स्ट, ये स्केच फिर वही पुराना आ गया हमारे पास. न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर इनवेलप है, न्यूक्लियोलाई है, क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियर पोर भी हैं. ये स्केच बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें आप लेफ़्ट साइड पे देखें, देयर इज़ अ फाइन ब्रिक धागा नुमा साख्त है. इसमें काइलिंग होती है, बाल चढ़ते हैं, मज़ीद बाल चढ़ते हैं तो क्रोमोसोम बन जाता है. लेकिन ये जो धागा नुमा साख्तें हैं क्रोमोसोम की शक्ल में नहीं हैं, ये इंटरफेस में हैं या सेल की नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, इन्हें हम क्रोमाटिन कहते हैं. क्रोमाटिन केमिकली डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं. हाँ, जब सेल डिवाइड करने लगता है, इंटरफेस से बाहर निकलता है, जब सेल डिवाइड करने लगता है तो फिर ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. और क्रोमोसोम के दो हिस्से होते हैं. क्रोमोसोम के सेंटर में एक प्लेट डिस्क होती है जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं. उस डिस्क के ऊपर क्रोमोसोम्स के बाकी धागा नुमा साख्तें अटैच होती हैं, गुब्बारा नुमा साख्तें अटैच होती हैं. तो क्रोमोसोम की गुब्बारा नुमा साख्तों को क्रोमाटिड्स कहते हैं. दैट्स व्हाई क्रोमोसोम कंटेन्स 2 पार्ट. एक सेंट्रल पार्ट होता है जो सेंट्रोमेयर है, दूसरा गुब्बारा नुमा साख्तें हैं जो क्रोमाटिड्स कहलाती हैं. न्यूक्लियस ऑफ prokaryotic cell, the prokaryotic cells do not contain prominent nucleus. तो प्रोकैरियोट्स में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता. देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली. इसलिए नहीं होता कि उनका क्रोमोसोम सिंपली डीएनए का बना होता है, उसमें कोई प्रोटीन शामिल नहीं होती. एंड देयर क्रोमोसोम इज सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म. और इनका डीएनए बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में डूबा धंसा होता है. लेट्स से ये एक छोटा सा स्केच दिखलाया गया प्रोकैरियोटिक सेल का. बैक्टीरिया का सेल है जिसमें आप गौर करें कि सेल का साइटोप्लाज्म आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है. ग्रीन स्पॉट्स हैं जो राइबोसोम्स हैं और येलो कलर में धागे नज़र आ रहे हैं. जो येलो कलर के धागे नज़र आ रहे हैं, दीज आर क्रोमोसोम्स फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओनली दे आर मेड बाय डीएनए. ये धागानुमा साख्तें प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम हैं जो सिर्फ डीएनए के बने हुए हैं, इनमें कोई प्रोटीन शामिल नहीं होती. और आप गौर करें कि इन धागानुमा क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप नहीं है. इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता. थैंक यू फॉर वाचिंग माई लेक्चर, माई चैनल हुसैन लेक्चर्स. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.